हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ। बिग न्यूज़ है। जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की एक अपडेट आई है। तो आपको सबको जो भी जिन्होंने जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम दिया है, उनको तो ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है, जिसमें जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम जिस लिस्ट में आ चुका है, उनको तो इस चीज़ का मालूम हो ही गया होगा। आई थिंक सभी को मालूम हो गया होगा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जितने भी हैं जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के थे, उन सबको इस चीज़ के बारे में पता चल ही गया होगा कि कैट ने डिसीजंस लिए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए कि क्लास फोर्थ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या एलिजिबल हैं कि नहीं है। इस पे बात करेंगे आज हम। कल आपने देखा कि कैट की तरफ से डिसीजंस आ चुका है, तो आई होप जिस सब ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें क्या है कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं होंगे क्लास फोर्थ के लिए। क्यों नहीं होंगे, मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट क्यों लिखा है मैंने, और मैट्रिक वाला क्यों लिखा, और कैट डिसीजन क्या चीज़ें लिखी, मैं एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए, कुछ पैटिशनर थे ग्रेजुएशन वाले, उन्होंने इसको चैलेंज किया कैट के साथ, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको चैलेंज किया और कैट ने इस चीज़ को देखते हुए ये बोला कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात। अब अगर हमारे जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं +2 +3, अब अगर ये कैट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अब इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, इस चीज़ को ये चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब ये इन पे डिपेंड है, क्या इसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो इसके लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए, इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये कुछ कह नहीं जा सकता। एक तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तभी तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी पूरा 1 मंथ डिले कर दी गई, यानी कि अगस्त में अब वो होगी। अब वो होगी या नहीं होगी, इसके पर डिपेंड है कि अब जो मामला है कि अब हाई कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है, ये डिपेंड करता है पैटिशनर पर, ठीक है। अब कुछ आपको पता है 29 कुछ इतनी सीट थी जो रिजर्व रखी गई थी, उन पर भी अब क्या फैसला आएगा कि ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई रिजर्व कोई सिस्टम चल रहा था उनका, उन पर भी जब फैसला आएगा तो हम आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है हम आपके लिए लेके आते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। ये मैंने तभी बता दिया था आपको कि जब ये फॉर्म निकले थे, ठीक है। कि मैंने बोला था कि उस टाइम तो मैंने बोला था कि ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट जब बाद में जब आप फॉर्म को फिल करते थे, समझ आई कि जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि यू हैव द अबव क्वालिफिकेशन 10+2। अगर आप बोलते वहाँ पे कि यस, तो यानी कि वहाँ पे नेक्स्ट जो इंटरफेस आता था वो आता था सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो ग्रेजुएशन वाले तभी समझ गए, क्योंकि उन्होंने तभी आपको रोका था। माना कि सबसे गलती हुई है, तीनों से गलती हुई है। तीनों कौन, एसएसबी एसएसबी से गलती हुई है, यानी कि जेकेएसएसबी से, ग्रेजुएशन वालों से गलती हुई है, और जो कैफे वाले थे उनसे भी गलती हुई है। सबने अपना फायदा देखा। जेकेएसएसबी को ये चीज़ पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी, उन्होंने तो की थी। उन्होंने ये चीज़ पूरा डिटेल में उन्होंने एक बताना चाहिए था कि कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी उनको, एक प्रेस रिलीज करनी चाहिए थी जिसमें उनको बताना चाहिए था कि ग्रेजुएशन वाले, सिंपल सिंपल लिखना चाहिए था कि ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को फिल ना करें, ये सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए है, ठीक है ना, और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। इससे क्या होता कि ग्रेजुएशन वाला फॉर्म ही फिल नहीं करता। उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिल कर रहा है, सीधी सी बात है, 350 आ रहा है फीस का, उसमें क्या जा रहा है हमारा, बाद में देखेंगे जो होगा। कितने बच्चों ने, ग्रेजुएशन वालों ने ये फॉर्म फिल किया था। अगर जेकेएसएसबी पहले क्लियरिटी दे देती इन चीज़ों के लिए कि स्पेशल रिक्रूटमेंट है ओनली फॉर द 10th एंड 12th कैंडिडेट्स, नॉट फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये बच्चे फॉर्म फिल ही नहीं करते। उसके बाद कैंडिडेट्स ने भी जब बोला कि हम 12th कर देंगे तो हम हो जाएंगे इसको चीज़ को करके, तो गए वो कैफे वालों के पास। कैफे वालों ने बोला कोई बात नहीं हम कर देंगे, कैफे वालों ने अपना फ़ायदा देखा, ठीक है। उनको कहाँ क्लियरिटी, आप उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है या वो एजुकेटेड थे ज़्यादा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी, जेकेएसएसबी को सोचनी चाहिए थी, आपको ही सोचनी चाहिए थी, क्योंकि आपने फॉर्म फिल करना था, ठीक है। अब जैसे उसके फॉर्म लग रहे हैं,
पोस्ट गार्ड के लास्ट डेट इनकी आई थिंक 30 को है। वहाँ पे ये सिस्टम है मिनिमम 10th और मैक्सिमम 10th वाला 12th वाला, वहाँ पे भी सीन होने वाला है। ग्रेजुएशन वाले तो फॉर्म फिल ही ना करे तो अच्छा है, क्योंकि वो 100 कुछ पोस्ट हैं जो उनके लिए हैं। अब बात आती है कि अब कोर्ट में केस जाएगा। देखिए कैट के डिसीजन से अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपने ये चीज़ न्यूज़ में देखी होगी, कल आपने स्टेट लाइन न्यूज़ ओपन कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये न्यूज़, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। बस पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं है, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि ये जो चीज़ आई है ये एक ऑफिशियल है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जुलाई 28 यानी कि कल 28 थी। स्टैंड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जीएडी आपका, जो कि एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट जो भी प्रोसेस है तो सेटअप करता है। JNK SSB अपहेल्ड द जजमेंट हॉनेबल कैट डेटेड कल ये चैलेंज हुआ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट टू बी एज प्रोवाइडेड एडमिशन। जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो वो है आपकी 10+2, इससे ज़्यादा होगी तो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। सर यहाँ पे क्या कहाँ पे लिखा है ये चीज़, अभी दिखाते हैं। इस चीज़ को छोड़िए, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। एप्लीकेंट सीक द क्वेश्चन ऑफ कंडीशन नंबर 6 एंड एडवर्टाइज नंबर 1 2020, जब ये आई थी उसकी पूरी डेट दी है। एडवर्टाइज प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से द पोस्ट मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, ठीक है। एज पर द कंडीशंस एनी कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस अदर देन द, अगर किसी भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन इसके अलावा होती है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है, ये मिनिमम मैक्सिमम वाला सीन, नॉट एलिजिबल फॉर क्लास 4 के लिए, वो एलिजिबल नहीं होगा क्लास 4। सामने साफ साफ लिखा था, उस टाइम भी लिखा था, आज भी लिखा है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आती है उसमें भी लिखा होता है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन को प्रोसेस करता है, उसकी कोई हायर क्वालिफिकेशन ना, तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्लास 4 के लिए। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इट इज़ केस ऑफ एप्लीकेंट्स दैट हैव बीन रिजेक्टेड ऑटेंसिबली, जो उनका केस था उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। नहीं, एक केस एप्लीकेशन, अगर इन केस अगर कोई एप्लीकेंट्स होगा उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिलेक्शन के बाद भी, ग्राउंड दैट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज हायर देन 10+2, साफ साफ लिखा है। उसके एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म को तो रिजेक्ट नहीं किया गया, यानी कि सिलेक्शन के बाद उसको 10+2 के बाद अगर उसकी हायर क्वालिफिकेशन 10+2 के बाद है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो द एप्लीकेंट सीक द रिक्वेस्टिंग द aforementioned condition director the respondent accept and the condition the candidate class 4, जो भी कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करें, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फिल होगा। ये चीज़ उन्होंने पहले बताई थी, तो अब आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने एक ही वीडियो में बोला था, लाइव सेशन में बोला था, आई थिंक मुझे याद नहीं है किस सेशन में बोला था। मैंने ये बोला था कि JKSSB क्लास 4 का जो रिक्रूटमेंट है उसमें बच्चे जो कोर्ट केस करेंगे ये एक फालतू की बात होगी, ठीक है ना। जो केस हुआ फालतू ही हुआ ना, डिसमिस कर दिया गया उनको, क्योंकि मैंने पहले बोला था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बोली थी कि अगर कोई बच्चा 10+2 के अबव क्वालिफिकेशन है उसकी तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ JKSSB ने पहले क्लैरिटी दी थी, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने इस चीज़ को देख के जब उन्होंने यस किया, उन्होंने अपने पाँव को पीछे कर दिया कि हम इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। कईयों ने कर दिया कि JKSSB कौन सा क्या होगा, जैसे हम करते आए हैं तो करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब बात आती है कि हाई कोर्ट में केस जाता है कि नहीं जाता, ये करता है डिपेंड पिटिशनर पे। अब पिटिशनर क्या करते हैं, अगर वो कैट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं वो। तो आपकी क्या राय है गाइस कि मिनिमम क्या इनको ग्रेजुएशन वालों को, देखिए मैं, आप मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि मैं 10 और 12th वालों के पास हूँ। मैं देखिए वो हम चलते हैं जो ट्रुथ है, सीधी सी बात। जो JKSSB ने अब क्या बोला उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ। JKSSB ने बोला था कि 10 मिनिमम 10th और मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, इसके ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्लास 4। तो ये चीज़ आपको भी पता थी, मुझे भी पता थी। अब हमारे साथ ग्रेजुएशन वाले भी हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो अब हम ये नहीं कर सकते। मैंने पहले बोला था कि ये एक ठीक नहीं होगा, अगर आप कोर्ट केस भी करोगे तो आपको इंसाफ जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ ऑलरेडी होती है ना, जिसमें क्लियरिटी नहीं दी होती है, उस चीज़ पे आप कोर्ट केस कर सकते हो। अब वही चीज़ JKSSB
इस कैट के डिसीजन पे आपने देखा ना, जो मैंने को नोटिफिकेशन दिखाई, यही चीज़ नोटिफिकेशन पे थी और आज भी ये यहीं पे है। उसी चीज़ को उठा के यहाँ पे इन्होंने लाया कि हमने, कैट बोलता है कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो उन्होंने जीएडी ने गाइडलाइंस सेट की है हम उनको ही फॉलो करेंगे, तो ये खिलाफ नहीं जा सकते इस चीज़ के। तो अब ग्रेजुएशन वाले नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सो दे विल ट्राई फॉर अदर पोस्ट। तो गाइस इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आपके बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ रही हैं, अभी फॉर्म लग रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 4 है उसमें भी लग रही है। तो चाहते हो कि हम क्लास 4 की जॉब करें, तो फोर्थ ये अपने 10th और 12th कैंडिडेट के लिए ही अच्छी रहेगी, उनके लिए ही, ठीक है। सो ओके गाइस, मैं भी जो 10+2 वाले कैंडिडेट्स हैं, चलो लाइव सेशन आएगा फिर आपको गाइडलाइंस इन चीज़ों के देंगे। जो भी इसमें क्लास 4 में सिलेक्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसकी, अब वो ग्रेजुएट हो चुका है, अब पहले वो अंडर ग्रेजुएट था, तो वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता है हमारे साथ, यूनियर असिस्टेंट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। अपनी राय ज़रूर बताएं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थी क्लास 4 के लिए, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हो जाते हैं ना, एक बात बोलूँ तो, जो बाकी वाले ग्रेजुएशन वालों ने फॉर्म नहीं ना लगाया, उनके लिए ये इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप खुद सोच सकें, कभी सेल्फिश होकर मत सोचो, सबके बारे में सोचो।